पीटीआई के लापता होने वाले अरकान सिंध असम्बली पहुंच गए। पीपल्स पार्टी अरकान ने शहरियार अशर, असलम अबड़ो और करीम बख्श गबोल का डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। पीटीआई अरकान ने अपने अरकान को पकड़ लिया। पीटीआई और पीपल्स पार्टी अरकान असम्बली गुत्थम गुत्था हो गए। हलीम आदिल शेख ने कहा, इन चोरों को सबने देख लिया, इनके खिलाफ FIR कटवाएंगे। बकरे हैं क्या जो अगवा करके ले जाएंगे? वजीर आजम से कहते रहे कुछ करें, लेकिन कान पर जूं तक ना रही। सैफुल्लाह अबड़ो और फैसल वाउडा को वोट नहीं देंगे। पीटीआई मुनहरिफ रहनुमा शहरियार अशर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। करीम बख्श गबोल बोले, पीपल्स पार्टी ने अगवा किया, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दूंगा। ये लोग छांगा मांगा की सियासत कर रहे हैं। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि ये लोग अपनी मर्जी से आए। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है, पैसे का लालच दे रही है, इसीलिए ओपन वोटिंग का हामी था। वजीर आजम इमरान खान के अब्दुल हफीज शेख उस्मान बुजदार से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद का मार्का हफीज शेख ही जीतेंगे। MQM वफ से मुलाकात में बोले, मुत्तहदा अहम इत्तेहादी है, हुकूमती उम्मीदवार को वोट की दरख्वास्त है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तहफ़्फ़ुज़ात फिर पेश कर दिए। काफ लीग हुकूमत के साथ खड़ी है। वजीर आजम इमरान खान के ज़ोहराने में अरकान शरीक होंगे। वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, काफ लीग के 5 में से 4 अरकान इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। चौधरी सालिक हुसैन शाम तक पहुँच जाएंगे। उम्मीद है PDM उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट इलेक्शन में फतह होगी। PTI में अपने ही अरकान की तरफ से आवाजें उठ रही हैं। हर सूबे से PTI अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हुकूमत की बौखलाहट थी। वक्त कम है, काबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स नहीं छाप सकते। वोटिंग काबिल शनाख्त बैलेट पर मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक बड़ा ऐलान। कहा, माजी के तरीक़ाकार के तहत ही इलेक्शन कराए जाएंगे। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए तमाम इकदामात उठाएंगे। नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम, 4 हफ्तों में रिपोर्ट देगी। 16 मार्च तक PSL मैचेस 50% तमाशाइयों के साथ ही होंगे। फवाद अहमद और 3 लोग कोरोना से मुतासर हुए, वो 10 रोज तक क्वारंटीना में ही रहेंगे। जुमेरात को दोबारा टेस्ट किए जाएंगे। PCB डायरेक्टर मीडिया समीउर हसन बरनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कोटा ग्लैडिएटर इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच शेड्यूल के मुताबिक शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम में होगा। वकला की तमाम गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए जाएं। F8 फुटबॉल ग्राउंड फौरी खाली कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वकला का फुटबॉल ग्राउंड पर कोई हक नहीं। जो अदालतें ग्राउंड की जमीन पर हैं वो भी मस्मार करें। हाई कोर्ट हमला केस में वकला के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तौसी। मिसकंडक्ट पर 19 वकला के लाइसेंस मुअत्तल। मेरा करियर 65 साल की उम्र में खत्म हो जाएगा, शोहरत कब्र तक साथ चलेगी, नहीं चाहता अच्छी शोहरत पर हर्फ आए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के नजरसानी केस में दलाइल। कहा, लंदन की जायदादें जज बनने से पहले की हैं। जायदादें खरीदते वक्त बच्चे बालिग थे। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद कोई जायदाद नहीं खरीदी। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही थी तो FBR ने कभी नोटिस क्यों नहीं लिया? मुल्क में कोरोना से 42 अमवात, तादाद 12,938 हो गई। 1,163 केसेस, फाल केसेस 22,184। सिंध हुकूमत का हुक्मनामा। पार्कों के औकात पर पाबंदी खत्म। शादी में 300 अफराद की शिरकत की इजाज़त। तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। बूफे सर्विस की इजाज़त नहीं दी गई। PSL मैचेस में 20% शायकीन को शिरकत की इजाज़त।